जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं आपको कुछ जानकारी ऐसी देना चाहता हूं जिसके बिना आप किसी भी देव या किसी भी देवी की कृपा प्राप्त कर ही नहीं सकते। अगर आप इन नियमों को अपने जीवन में नहीं अपनाते या फिर आप इन कार्यों को नहीं करते तो आप चाहे कुछ भी कर लेना, आपके ऊपर किसी भी देव या किसी भी देवी की कृपा नहीं होगी, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। पहला नियम यह है मित्रों कि जब तक आपके मन के भाव शुद्ध नहीं है, जब तक आपकी भक्ति भावना शुद्ध नहीं है, आपके आपके अंदर सच्ची भक्ति नहीं है, तब तक आप किसी भी देव या किसी भी देवी की कृपा प्राप्त कर ही नहीं सकते। चाहे आप कितने भी मंत्रों का जप कर लेना, कितने भी तंत्र के कार्य कर लेना, कितने भी उपाय कर लेना, कितने भी टोने टोटके कर लेना, कितने भी यज्ञ हवन इत्यादि कर लेना, जब तक मन के भाव सच्चे नहीं है, आपकी भक्ति सच्ची नहीं है और ईश्वर के प्रति आपका विश्वास दृढ़ नहीं है, उनके प्रति आपका समर्पण नहीं है, तब तक आप उनकी कृपा प्राप्त कर ही नहीं सकते। दूसरी चीज़ में आती है नियम। यानी कि आपके जो भी इष्ट देव हैं या जिनकी भी आप पूजा करते हो या जिनकी भी आप साधना करते हो, जो भी आपके आराध्य हैं, अपने आराध्य की नियमित रूप से पूजा पाठ करना। अगर आप अपने आराध्य की नियमित रूप से पूजा पाठ नहीं करते, जैसे कि प्रतिदिन पूजा पाठ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना आपके ऊपर देवी देवता की कृपा नहीं होगी, आपके इष्ट की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी। तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बीच बीच में अपने इष्ट देव को, अपने आराध्य देव को भोग प्रसाद ना देना। अगर आप अपने आराध्य देव को, अपने भगवान को, माँ भगवती को या जिनको भी आप मानते हो, अगर आप बीच बीच में उनको भोग प्रसाद नहीं देते या फिर उनको उनके लिए आप हवन नहीं करते, उनके खाने के लिए कोई सामग्री आप उनको नहीं देते, कोई भोजन उनको नहीं देते, प्रसाद नहीं चढ़ाते, भोग नहीं देते उनको, तो भी उनकी कृपा आपके ऊपर नहीं होगी। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने आराध्य से, अपने देवी देवताओं से आप अपना कोई कार्य सिद्ध करवाना चाहते हैं, आपने उनसे किसी काम को पूर्ण करवाने के लिए आपने अरदास लगाई है या उनसे प्रार्थना करी है, तो वो देवी देवता कार्य नहीं करते। क्योंकि किसी भी चीज़ को कार्य करने के लिए उसके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। और अगर आप भोग प्रसाद भगवान को नहीं दोगे तो वो कैसे कार्य करेंगे? कोई भी व्यक्ति भूखे पेट कार्य नहीं करता। ठीक है, अगर आपके घर में कोई आया हुआ है और आप उसको भोजन नहीं देंगे तो उसको कैसा महसूस होगा? इसी प्रकार से आप अपने आराध्य को, अपने इष्ट को अगर आप खाने के लिए भोग प्रसाद नहीं दोगे तो उनको कैसा महसूस होगा? इसी प्रकार से अगर आप अपने कार्य को सिद्ध करवाना चाहते हो या आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो अपने इष्ट को, अपने आराध्य को भोग प्रसाद आपको ज़रूर देना चाहिए। इसके अलावा बीच बीच में उनके व्रत भी आपको करने चाहिए। जैसे कि बीच में माँ भगवती के लिए नवरात्रों का व्रत आता है, भगवान विष्णु के लिए एकादशी का व्रत आता है, भगवान शिव के लिए चतुर्दशी का आता है, महाशिवरात्रि का आता है, और भगवान गणेश के लिए आप बुधवार का व्रत कर सकते हो, हनुमान जी के लिए मंगलवार का कर सकते हो। बीच बीच में आपको व्रत भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि व्रत रखने से आपके तन की और आपके मन की शुद्धि होती है, आपकी आत्मिक उन्नति होती है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, और आपके मन के भाव भी शुद्ध होते हैं और आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। शरीर की शुद्धि हो जाती है, आत्मा की शुद्धि हो जाती है, और शुद्धि के बाद ही आप नई ऊर्जा को, नई शक्ति को धारण करने योग्य बन पाते हो। अब आप खुद ही ऐसा सोचे कि आप पूरे के पूरे पहले से ही भरे पड़े हो, यानी कि ऊपर से लेकर के नीचे तक आप भरे पड़े हो। तो आप अगर और ऊर्जा को ग्रहण करना चाहते हो अपने अंदर, तो आप कैसे ग्रहण करोगे? जब तक आप अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को नहीं निकाल देते बाहर, तब तक आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर ही नहीं सकते। इसीलिए व्रत करने से, उपवास करने से और सत्य वचन बोलने से, सदैव सत्य का साथ देने से, सदैव परोपकार करने से, दूसरों का भला करने से आपकी जितनी भी नकारात्मकता है वो नष्ट हो जाती है और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होना शुरू हो जाता है। इसीलिए ये सारी चीज़ें करनी अति आवश्यक होती हैं। व्रत उपवास आप जरूर किया करो बीच बीच में, इससे मन की और तन की शुद्धि होती है। इसके अलावा मित्रों, ब्रह्मचर्य का पालन, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं करते, ठीक है, यानी कि जैसे जो आपके आराध्य का दिन है,
मान लीजिए आप हनुमान जी की पूजा करते हो तो हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा मंगलवार को और शनिवार को करी जाती है। तो मंगलवार को और शनिवार को आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। इससे आपके इष्ट का बल बढ़ता है और इष्ट का बल बढ़ेगा तो आपका बल बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपके माता पिता मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से वो आपकी सहायता करेंगे ही करेंगे। इसी प्रकार से अगर आपका देवता मजबूत है, आपका देवता बलिष्ठ है, तो वो आपकी सहायता करते ही करते हैं। इसलिए उनको बलिष्ठ करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ही तपना पड़ेगा। इसके लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी ज़रूर करना चाहिए बीच बीच में। जो आपके आराध्य का दिन है, भगवान शिव को मानते हो तो सोमवार को करो, माँ भगवती दुर्गा को मानते हो तो शुक्रवार को करो, माता काली को मानते हो तो शनिवार को करो, विष्णु जी को मानते हो तो बृहस्पतिवार को करो। बीच बीच में व्रत उपवास भी करने अति आवश्यक होते हैं। इससे क्या होता है, हमारे तन की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, हमारे विचारों की शुद्धि होती है। हमारे जो मानसिक विचार है, जो हमें बार बार नकारात्मक विचार आते हैं, नेगेटिव सोच हमारी हो जाती है बीच बीच में, तो उसकी शुद्धि हो जाती है ब्रह्मचर्य का पालन करने से। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए और कंटिन्यू इनका पालन करना चाहिए। इसी से आपको इष्ट की कृपा मिलेगी, देवी देवताओं की कृपा मिलेगी। अगर आप इन चीज़ों को अपने जीवन में धारण नहीं करते तो आप कितनी भी साधना कर लेना, कितने भी मंत्रों का जप कर लेना, कितना भी उपाय टोना टोटका कर लेना, आपको भगवान की कृपा नहीं मिल पाएगी। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी की।